दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर का उद्घाटन होगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने तक की यात्रा कतई आसान नहीं थी। राम जन्मभूमि पर मस्जिद के निर्माण से लेकर वापस रामलला के भव्य मंदिर बनने तक लगभग 5 सदियां बीत गईं। अयोध्या सालों तक विवाद का केंद्र रही है। दोस्तों, वाद विवाद से शुरू हुई कहानी कई वर्षों तक कोर्ट की फाइलों में घूमती रही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादित जमीन का निपटारा किया, जिसके बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। अब मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बाबर से लेकर सुप्रीम कोर्ट और फिर राम मंदिर बनने में साल दर साल कब क्या क्या हुआ। तो चलिए जानते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह आपके बहुत काम आएगा। 1528 अयोध्या में एक ऐसी जगह पर मस्जिद बनाई गई जिसे हिंदू समुदाय के लोग मानते हैं कि वहां भगवान राम का जन्म हुआ। कहा जाता है कि मुगल सम्राट बाबर ने यहां मस्जिद बनवाई थी, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। साल 1853 इस मुद्दे पर पहली बार दो समुदायों के बीच विवाद हुआ। दस्तावेजों के अनुसार पहली बार हिंदुओं ने आरोप लगाया कि भगवान राम की जन्मभूमि में मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मुद्दे पर पहली बार हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसा हुई। साल 1885 अंग्रेजों के शासन में मामला पहली बार कोर्ट पहुंचा। महेंद्र रघुवर दास ने अदालत से मांग की कि चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। ये मांग खारिज हो गई। इसके बाद इस संबंध में ज्यादा कुछ नहीं हुआ और 6 दशक से ज्यादा समय तक मामले में एक तरह से धूल पड़ती रही। साल 1946 बाबरी मस्जिद को लेकर सिया और सुन्नी में विवाद। बाबर सुन्नी था, इसलिए फैसला सियाओं के खिलाफ गया। साल 1949 जुलाई में राज्य सरकार ने मस्जिद के बाहर राम चबूतरे पर राम मंदिर बनाने की कवायद शुरू की, लेकिन ये नाकाम रही। साल 1949 में ही देश आज़ाद हो चुका था। 22-23 दिसंबर को मस्जिद में राम, सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति रखी गई और मुसलमानों ने यहाँ नमाज पढ़ना बंद कर दिया। बाद में सरकार ने यहाँ ताला लगा दिया। साल 1949 में ही 29 दिसंबर को मंदिर की संपत्ति कुर्क कर ली गई और वहां रिसीवर बैठा दिया गया। साल 1950 में इस जमीन के लिए अदालती लड़ाई का एक नया दौर शुरू होता है। इस तारीखी मुकदमे में जमीन के सारे दस्तावेज 1950 के बाद के थे। साल 1950 में ही 16 जनवरी को गोपाल दास विसारत कोर्ट ने कहा कि मूर्तियां वहां से न हटाई जाएं और बिना रुकावट के पूजा जारी रखी जाए। कोर्ट ने कहा कि मूर्ति नहीं हटेंगी, लेकिन ताला बंद रहेगा और पूजा सिर्फ पुजारी करेगा, जनता बाहर से दर्शन करेगी। साल 1959 निर्मोही अखाड़े ने कोर्ट में पहुंचकर दावा पेश किया। साल 1961 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित स्थल के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दर्ज कराया। साल 1984 विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल का ताला खोलने की मांग करते हुए एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान की शुरुआत की। बीएचपी ने एक समिति का गठन भी किया। साल 1986 1 फरवरी को फैजाबाद कोर्ट के फैसले से हिंदुओं को राहत मिली। विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी गई। फैसले के बाद विवादित ढांचे का ताला दोबारा खोला गया। इससे नाराज मुसलमानों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। साल 1989 1 जुलाई को भगवान रामलला विराजमान नाम से 5वां मुकदमा दर्ज किया गया। ये केस बीएचपी नेता देवकी नंदन अग्रवाल ने दायर किया। साल 1989 में ही 9 नवंबर को उस समय देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की सरकार ने विवादित स्थल के पास ही राम मंदिर के शिलान्यास की इजाजत दे दी। साल 1990 में 25 सितंबर को बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से एक रथ यात्रा शुरू की। इस रथ यात्रा को अयोध्या तक जाना था। इस रथ यात्रा से पूरे मुल्क में एक जुनून पैदा किया गया, जिसकी वजह से गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दंगे भड़क गए। कई इलाकों में कर्फ्यू तक लगा दिया गया। साल 1990 आडवाणी को 23 अक्टूबर को बिहार में गिरफ्तार करवा दिया गया। साल 1990 में ही कार सेवक ढांचे की गुम्बद पर चढ़ गए और गुम्बद तोड़ा और वहां भगवा फहराया। इसके बाद वहां दंगे भड़क गए। 1992 6 दिसंबर का वह दिन था जिसके लिए राम मंदिर आंदोलन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। इस दिन हजारों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचे। लाखों कार सेवकों ने बाबरी ढांचे को गिरा दिया। कार सेवक 11:50 पर ढांचे की गुम्बद पर चढ़े। करीब 4:30 बजे तक मस्जिद का तीसरा गुम्बद भी गिरा दिया। बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के बाद देश भर में दंगे भड़क उठे। इसी दौरान जल्दबाजी में एक अस्थायी मंदिर बनाया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मस्जिद के पुनर्निर्माण का वादा भी किया। 2002 अप्रैल में विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने सुनवाई शुरू की। साल 2003 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने झगड़े वाली जगह पर खुदाई कराई ताकि पता चल सके कि क्या वहाँ कोई मंदिर था। दोस्तों, इस खुदाई में काफी मंदिरों के अवशेष मिले। फिर आते हैं 2010 में 30 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें विवादित स्थल को 3 बराबर हिस्सों में सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला में बांट दिया गया।
साल 2017 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में मध्यस्थता की पेशकश की। चीफ जस्टिस JS खेर ने पेशकश की कि अगर दोनों पक्ष राजी हों तो वह कोर्ट के बाहर मध्यस्थता के लिए भी तैयार हैं। साल 2018 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद स्थल के लिए सिविल अपील पर सुनवाई शुरू हुई। 2019 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक संविधान पीठ बनाई, जिसका नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई कर रहे थे। इसमें अन्य 4 जज जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस N.B. रमना, जस्टिस U.U. ललित और जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ थे। 2019 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बातचीत से सुलझाने का फैसला किया और इसके लिए 3 सदस्यीय मध्यस्थता समिति का गठन कर दिया गया। 2019 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया और पूरी विवादित जमीन को सौंप दी। मुस्लिम पक्ष को भी इस जगह से दूर मस्जिद बनाने के लिए जमीन देने का आदेश सुनाया गया। 2020 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अयोध्या के भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। इस तरह से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। वर्तमान 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार है और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। दोस्तों, राम मंदिर की लड़ाई कोई अभी की नहीं है, ये दशकों पुरानी है। इसमें अब जाकर रामलला विराजमान होने वाले हैं। दोस्तों, आप अयोध्या जाने के लिए कितने उत्साहित हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।